जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास छठा का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो है इसका हम लोग आज पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड। जो सोल्यूबल सॉलिड रहता है क्या रहता है? सोल्यूबल सॉलिड मतलब होता है कि जो पानी में घुल जाने वाला, लिक्विड में घुल जाने वाला, उसको घुल जाने के बाद हम उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक में अच्छा से क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन बन जाता है, जब सोल्यूबल हो जाता है, सब घुल जाता है तो क्या बन जाता है? एक नया चीज़ बन जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सोल्यूबल सॉलिड किसे कहते हैं। क्या देखते हैं? सोल्यूबल सॉलिड किसे कहते हैं, व्हाट इज सोल्यूबल सॉलिड। तो सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस सच एज साल्ट एंड शुगर। वैसे सॉलिड सब्सटेंस जो साल्ट और शुगर हो, चीनी या फिर नमक हो, दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड। क्या होता है कि वो पूरी एकदम जब पानी में डाल के उसको घोर देगा तो पूरी से क्या हो जाएगा? वो घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली घुल जाएगा। टू फॉर्म सॉल्यूशन क्या बनाता है? इसके बाद सॉल्यूशन बनाता है एक ठे, तो उसको हम लोग आर कोल्ड सोल्यूबल सॉलिड, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सोल्यूबल सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूबल सॉलिड, है ना। सॉलिड सब्सटेंस सच एज साल्ट एंड शुगर, सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, साल्ट एंड शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड, जो क्या करता है? पूरी तरह से घुल जाता है लिक्विड में। टू फॉर्म सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन बनाने के लिए उस तरह को सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं सॉलिड सोल्यूबल। क्या कहते हैं? सोल्यूबल सॉलिड कहते हैं या फिर सॉलिड सोल्यूबल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं वी कैन नॉट सेपरेट दिस डिसॉल्व सॉलिड, हम लोग इस सॉलिड को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, डिसॉल्व सॉलिड को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जो हम पिछला वीडियो में बताए थे सेपरेशन ऑफ सॉलिड डिस्टिल का, जैसे कि हम लोग को पता है कि पिछला वीडियो में हम बताए थे वी कैन नॉट सेपरेट दिस डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय एनी ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन डिस्कस अबव। जो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि हम लोग जो है वी कैन नॉट सेपरेट, जैसे हो गया आपका सेडिमेंटेशन में कहा था कि नीचे जम जाता था, लेकिन ये तो साल्ट है, साल्ट तो जमता नहीं है, एक बार मिला दीजिएगा तो मिलने रहता है पानी में, है ना। अगर साल्ट अगर जमने लगता तो समुद्र में क्या होता? साल्ट जम जाता, पानी छूट जाता, तो उसमें पानी भी रहता है, उसको इवापरेट कराया जाता है। ये हम आगे बताते जा रहे हैं। हम लोग इसको ना फिर हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। छलनी में तो छनाएगा नहीं, वो तो पानी में तो घुल गया था, कहाँ से छलाएगा? एक सॉल्यूशन बन गया हो, वो छलाना पॉसिबल नहीं है ना फिल्ट्रेशन में। दिस सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय, यस। इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग को किस विधि से अलग करना रहता है? तो पहला है हमारा इवापोरेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन, तीसरा है कंडेंसेशन। का है? कंडेंसेशन का है? कंडेंसेशन थर्ड नंबर पे है कंडेंसेशन, है ना। हम लोग इस 3 विधि से क्या कर सकते हैं? किसी भी सोल्यूबल सॉलिड को अलग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग बारी बारी से पहले इसको देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके हम अगला स्लाइड में सिखाते हैं। इसमें से है पहला हमारा इवापोरेशन। का है? इवापोरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज इवापोरेशन, इसको पहले देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, ये भी एक का है, एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। जो लिक्विड रहता है उसको क्या में कंजर्व करा लेता है? वेपर में, है ना। वाटर ड्रॉप वेपर मतलब कि गैस में कन्वर्ट करा लेता है। किस में कन्वर्ट करा लेता है? गैस में। इसके बाद उड़ता है, तब बादल देखा आप? बादल देखे हैं ना आप लोग? बादल में क्या करता है वो? बादल क्या करता है? पानी को पूरा लेके गैस के फॉर्म में उड़ते रहता है। जैसे ही वजन बढ़ने लगता है, पानी ड्रॉपलेट्स के आकार में बनने लगता है, कंडेंस होने लगता है, तो उसको नीचे गिराने लगता है ना। जब नीचे गिराने लगता है तो वही कहते हैं कि हम लोग बारिश आ गया, है कि नहीं। तो उसी को वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करता है? बदल देता है। कैसे बदलाता है? तो टेम्परेचर उसको मिलता है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, है कि नहीं।
ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स का बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो बॉईल होने लगता है, तो बॉईल होकर पानी इवापोरेट होने लगता है। आप लोग चूल्हा गैस जलाते होंगे, गैस जलाने के बाद देखते होंगे पानी से कुछ न कुछ धुआं निकलता होगा, है ना। सब्जी उब्जी बनाता होगा घर में या फिर चावल डालता होगा तो ढक्कन हटाता होगा तो देखता होगा कि उसके ढक्कन के पीछे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो वो एक तरह का गैस के फॉर्म में ऊपर आता है। इसके बाद न निकलने के कारण से वो वहीं पे चिपक जाता है, तो जैसे ही निकलेगा, जैसे ही उसको बाहर करेगा तो उसको टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्या करने लगता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कहा जाता है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन अ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या होता है कि यह मेथड किस लिए अप्लाई किया जाता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूशन से हम ये क्या कहते हैं, किसी एक कॉमन चीज़ को अलग कर सके। जैसे पानी में, समुद्र के पानी में नमक रहता है तो टेम्परेचर देते हैं तो पानी चला जाता है ऊपर, और जो नमक रह जाता है वो नीचे रह जाता है ना। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है नमक को अलग करने में, और भी बहुत सारे काम में होता है। लेबोरेटरी में लैब सब वर्क करने में वहाँ पे होगा, लेकिन एग्जाम्पल समझने में हम लोग को जो चीज़ आसानी लगेगा पहले हम उसी को न बताएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं एक गिलास पानी चढ़ा के उसमें नमक डाल के उसको गैस को ऑन कर दीजिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सब पानी सूख जाएगा और बचेगा नमक। क्या बचेगा, नमक बच जाएगा, है ना। तो उसी तरह से नमक और पानी एक सोल्यूबल सॉलिड था, तो उसमें से सॉल्यूशन में से क्या हो गया, एक जो सब्सटेंस था उसको हम अलग कर लिया है कि नहीं। इन दिस मेथड द सॉल्यूशन इज हीटेड द लिक्विड इवापोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सोल्यूबल सॉलिड डिजॉल्व। अब वो क्या होगा कि उसमें से जो है और जो सॉल्यूशन जो वाटर रहेगा वो क्या होने लगेगा, इवापोरेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इवापोरेट होने लगेगा। और वही चीज़ वो इवापोरेट जैसे जैसे उसको हम लोग कह देते हैं रिसाइड्स। हम कल बता रहे थे रिसाइड्स किसको कहते हैं, जो बचल जो अनयूजफुल चीज़ रहता है उसके लिए, तो उसको हम लोग रिसाइड बोलते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज है सब में क्या होता है, सब में इवापोरेशन टेक्स प्लेस करता है ना। पानी ऊपर जाता है, ऊपर होकर कंडेंस होकर फिर से नीचे आता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। वाटर साइकिल हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, है कि नहीं। ये प्रोसेस ज़्यादातर कहाँ पे चलते रहता है, ऑल वाटर बॉडीज और लेबोरेटरी में चलता है। कहाँ पे चलता है, लेबोरेटरी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अगला स्लाइड में हम लोग सीखते हैं डिस्टिलेशन। अगला हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसको कहते हैं और इस कहाँ पे यूज होता है, और डिस्टिलेशन वाटर हम लोग को कैसे मिलता है, इसको हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से, है ना। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच, डिस्टिलेशन भी एक का है प्रोसेस है। जितना अभी हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में पढ़ा रहे हैं लगभग सब का है प्रोसेस में गिनती आता है ना। सब जितना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस सब क्या करा रहा है, प्रोसेस करा रहा है। क्या करा रहा है, प्रोसेस करा रहा है। किसी भी सब्सटेंस को अलग करने में, किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से अलग करने में, सॉलिड सब्सटेंस को गैस से अलग करने में, ये सब में मदद करा रहा है कि नहीं। तो डिस्टिलेशन भी एक का है प्रोसेस है। वो क्या कराता है, प्योर लिक्विड को जो इवापोरेट होके उसको हम लोग क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक बीकर हो गया, इसमें हीट दे दिए, नीचे हीट दे दिए, बीकर है एक इधर है, तो यहाँ पे कुछ पाइप सेट करके इसमें लाए, है ना। इस वाले पाइप में मिला दिए। अब क्या होगा, यहाँ से जो हीट होगा, यहाँ से जो गैस निकलेगा वो सीधे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब इधर कूल होके क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये प्योर वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहा है कि लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। उसमें से क्या होता है, सॉल्यूशन में से प्योर लिक्विड जो रहता है वो ऑब्टेन होता है उस बाय इवापोरेशन एंड देन कंडेंसिंग द वेपर ऑब्टेन, है कि नहीं। उसके बाद उस वेपर को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्टेन कर ले रहे हैं उसको, है ना, एक पाइप के थ्रू। इन दिस मेथड द सॉल्यूशन इज हीटेड सो दैट, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन लिक्विड इवापोरेशन, ताकि उससे क्या हो सके, जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो सके। अगर इसको हीट नहीं करेंगे, इसमें टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये हीट नहीं कर पाएगा। इसके बाद ये इधर इवापोरेट नहीं कर पाएगा, है ना। और जब इवापोरेट नहीं कर पाएगा तो हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है डिस्टिलेशन का। किसका प्रोसेस हो रहा है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। इसके बाद द लिक्विड इवापोरेट टू फॉर्म वेपर्स। अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ से लिक्विड इवापोरेट होना स्टार्ट होगा, है ना, बूंद बूंद में, ताकि क्या बना सके, इवापोरेट बना सके, है ना, वेपर बना सके, क्या बना सके, इवापोरेट होगा ताकि वेपर बना सके। एंड दे पास थ्रू ए कंडेंसर। अब एक यहाँ पे क्या लगा दिया है, कंडेंसर लगा दिया गया है। अब कंडेंसर से क्या होगा, ये पास होके वेयर दे आर कूल्ड। अब यहाँ पे जाके इधर यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है कूल होने के लिए। तो अभी जैसे जैसे कूल होते जाएगा, इधर थोड़ा सा नीचे रहता है तो ये ढलान की ओर आ जाएगा, यहाँ पे आके जमा होने लगेगा, क्या होने लगेगा, जमा। एंड देन प्योर लिक्विड, और उससे हमको क्या मिल जाएगा, प्योर लिक्विड। द प्योर लिक्विड दिस ऑब्टेन इज नोन एज डिस्टिलेट। अब इसी हम प्योर लिक्विड को जब ऑब्टेन कर लेते हैं, ले लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट, है ना। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड ऑब्टेन इन यूजिंग मेथड। डिस्टिल वाटर जो है ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, लेबोरेटरी में होता है, और बहुत सारा डॉक्टर दुकान में भी डिस्टिल वाटर मिलता है ना। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बच गया कंडेंसेशन, वो भी इसके बाद समझा देते हैं। तीसरा हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका तो कोई सा खास यूज नहीं रहता है। कंडेंसेशन बनता कैसे है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये भी एक तरह का प्रोसेस है, कन्वर्टिंग वेपर ऑफ लिक्विड ब्रेक्स, है ना। अब ये क्या करता है, वेपर को कन्वर्ट करके सॉलिड फॉर्म में ले लाता है। क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में ले लाता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसमें हीट आने लगता है, तो फिर से वेपर बन, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। बादल यहाँ से उठता है, इवापोरेट होके जाता है, ऊपर हो जाके क्या होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब जम जाता है। जमने के बाद जैसे जैसे उस पर हीट पड़ने लगता है, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ने लगता है, तो क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगता है। जब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगता है तो वो वजन बढ़ने लगता है, तो वो नीचे गिरने लगता है ना। तो वही चीज़ को यहाँ समझा रहा है। लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाता है, फिर से बदल जाता है। इन द डन बाय कूलिंग। अब क्या होता है, कूलिंग। द वेपर बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड का होने लगता है, धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट से बिलो नीचे आने लगता है ना, तो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। हम वही चीज़ बता रहे थे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आने की वजह से वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। तो इसी तरह का प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।